हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग क्लास किए थे जिसमें आपको 4.3 उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर चेक करने के लिए बताए थे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो 4.3 के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं और थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं आप माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि 4.4 होगा। तो डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी लेवल जो भी कंसेप्ट है और क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। और 4.5 और 4.6 भी दो एक्सरसाइज है जो कि डिटर्मिनेंट में ही दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है। 4.5 एडजॉइंट मैट्रिक्स है और 4.6 जो है वो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया गया है। तो मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे और मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो हम देखेंगे, तब हमारा 4.5 और 4.6 सोल्व होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। और एक और बात ये है कि 6 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। तो 6 जुलाई से क्लास आपका स्टार्ट होगा 2021 ऑफलाइन। तो आप आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो 6 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा, तो उसमें तो हम डिटर्मिनेंट तो ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, इसको हम ऑनलाइन ही ख़त्म करेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड +2 लेवल जो भी किताब है RS अग्रवाल, KC सिन्हा वगैरह, उससे रिलेटेड इतना कंसेप्ट आपका जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी तक पढ़ाए हैं वो +2 में मिलेगा। लेकिन अब इसके आगे जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपको कम्पिटिटिव हो जाएगा, जो कि GMAN से रिलेटेड है। तो वो तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाएँगे। और जैसे 6 जुलाई के बाद क्लास खुलेगा आपका, ये 6 जुलाई से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन। तो आप आइएगा तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा होगा कि डेली अगर क्लास चलेगा, यहाँ ऑफलाइन में डेली क्लास चलेगा, तो बाकी हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे कि क्या करना है। 11th का भी कुछ पोर्शन बचा है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप आइएगा। तो 12 भी स्टार्ट होगा, 12 तो चल ही रहा है, मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये हम लोग 6 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा, आइए और ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड। तो माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड हम लोग बात आज करेंगे। तो पहले हम माइनर देखेंगे और कि कैसे हम लोग किसी डिटर्मिनेंट का माइनर निकालते हैं। मैट्रिक्स में भी माइनर मिलेगा, मैट्रिक्स का भी माइनर निकाला जाता है जिस तरह से डिटर्मिनेंट का माइनर निकाला जाता है। और उसके बाद हम लोग कोफैक्टर सीखेंगे। जब आप माइनर निकालना सीख जाएंगे तो कोफैक्टर एकदम आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग माइनर पहले निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग माइनर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइनर क्या है? तो देखिए, डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का था, 4 ऑर्डर का था, लेकिन 3 ही ऑर्डर तक आपको पढ़ना है, जो कि आपको +2 में मिलेगा। तो पहले हम 2 ऑर्डर का माइनर बताते हैं, फिर 3 ऑर्डर का माइनर बताएंगे और फिर माइनर सीख जाएंगे तो फिर हम कोफैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि डेल्टा ये दिया हुआ है और ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, A1 A2 B1 B2। ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका माइनर निकालना है। तो अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर आप निकालना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। यानी कि इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। ये आपको पहले जान लेना है। जैसे मान लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो माइनर ऑफ A1 निकालेंगे। तो माइनर ऑफ A1 क्या होगा? तो सीधा सीधा ये करना है कि जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स को ख़त्म कर देना है और जो बच जाएगा वही उसका माइनर हो जाएगा। तो देखिए, माइनर ऑफ A1 अगर आपको निकालना है तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बचेगा B2। तो ये B2 जो होगा ये A1 का माइनर हो जाएगा। अब आइए माइनर ऑफ, ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस करें। माइनर ऑफ A2, तो माइनर ऑफ A2 क्या होगा बताइए? तो माइनर ऑफ A2 होगा, तो आपको बताया अभी कि जो भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना हो उसके आगे नीचे ऊपर और पीछे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तो आगे है और नीचे है, ऊपर पीछे तो है नहीं, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? B1। तो B1 इसका माइनर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर ऑफ B1 का। तो जब B1 का माइनर निकालेंगे तो ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा? A2। फिर माइनर ऑफ B2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? B2। तो ये और ये ख़त्म, बताए ना, ये और ये ख़त्म। जिस एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसका माइनर निकाल रहे हैं, उसके आगे और पीछे ख़त्म हो गया, ऊपर ख़त्म हो गया, क्या बचेगा? A1। तो जब ये माइनर निकल जाएगा तो आपको लास्ट में नाउ लिखना पड़ेगा
माइनर ऑफ डेल्टा। तो माइनर ऑफ डेल्टा क्या होगा, तो देखिए A1 का माइनर आप जो निकाले हैं B2, इसके जगह पर शिफ्ट कर दीजिए तो B2 हो जाएगा। आप A2 का माइनर निकाले हैं B1, तो A2 के जगह पर B2 शिफ्ट कर दीजिए, सॉरी B1 शिफ्ट कर दीजिए। और B1 का माइनर आप क्या फाइंड आउट किए हैं A2, तो A2 रख दीजिए B1 के जगह पर। अब B2 का माइनर क्या लिए हैं A1, तो यहाँ A1 लिख दीजिए। तो ये जो निकला है ये डिटर्मिनेंट का माइनर हुआ। तो अगर आपका ये पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर पूछता है तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर आपको फाइंड आउट करना होगा। और अगर किसी एलिमेंट्स का माइनर पूछता है, जैसे मान लीजिए आपका B1 का माइनर पूछता है, तो केवल B1 का माइनर A2 आपको प्राप्त करना होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ देता है, कोई भी एलिमेंट्स का माइनर पूछ सकता है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डेल्टा दिया हुआ है 5 0 1 -6, ठीक है। अब इसका माइनर बताना है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। तो माइनर ऑफ 5 क्या होगा, माइनर ऑफ 5 -6 होगा। माइनर ऑफ 0 क्या होगा, ये और ये ख़त्म 1 होगा, समझ रहे हैं ना। माइनर ऑफ 1 क्या होगा, तो माइनर ऑफ 1 ये और ये ख़त्म 0 होगा। माइनर ऑफ -6 क्या होगा, ये और ये ख़त्म 5 होगा। तो ये आपका प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकल गया। तो इसमें किसी भी एक एलिमेंट्स का माइनर पूछता है, जैसे मान लीजिए 0 का माइनर पूछता है तो 1 आप बता दीजिए, लेकिन पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर अगर पूछता है तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के और उसके जगह पर उस नंबर को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए ये आपका 5 का माइनर -6 आया है। तो हम क्या करेंगे कि नाउ अब हम लोग पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर लिखना चाहते हैं, तो माइनर ऑफ डेल्टा हम लोग लिख देंगे। 5 के जगह पर क्या शिफ्ट कर देंगे, -6। 1 0 के जगह पर क्या शिफ्ट करेंगे, 1। और 1 का माइनर क्या होगा, 0। और -6 का माइनर क्या आया है, 5। तो ये आपका माइनर हो गया। तो अगर किसी एक एलिमेंट्स का माइनर पूछता है तो उस एलिमेंट्स का माइनर भी बता सकते हैं। और अगर पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर पूछता है तो पूरे एलिमेंट्स का, प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के और उसके वहाँ जगह पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा उस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर हो गया। तो ये 2 ऑर्डर में आपका माइनर हुआ। 3 ऑर्डर में भी होता है, जिसको हम बताएंगे अभी, कुछ एग्जाम्पल और भी देंगे, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर में और भी 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग 3 ऑर्डर का माइनर हम लोग प्राप्त करेंगे। और माइनर जब आप सीख जाएंगे तो कोफैक्टर भी आसान होगा आपके लिए। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेल्टा दिया हुआ है sin थीटा - cos थीटा और 2 और tan थीटा, और इसका माइनर आपको बताना है। तो क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ डेल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो sin थीटा का माइनर क्या होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर आपको बताना होगा और उसकी जगह पर उसको शिफ्ट कर देना होगा। तो देखिए sin थीटा का माइनर ये और ये ख़त्म tan थीटा, तो sin थीटा के जगह पर tan थीटा लिख देंगे तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर हो जाएगा। -cos थीटा का माइनर 2 होगा, ये और ये ख़त्म। 2 का माइनर क्या होगा, -cos थीटा होगा। और tan थीटा का माइनर क्या होगा, sin थीटा होगा। तो ये पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर हो गया। अब मान लीजिए आपको हम एक डिटर्मिनेंट देते हैं 2 -3 0 1, इसका माइनर आपको बताना होगा। तो क्या करेंगे, तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर आपको प्राप्त करना होगा। तो मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा, ये और ये ख़त्म 1। माइनर ऑफ -3 क्या होगा, -3, ये और ये ख़त्म 0। माइनर ऑफ 0 क्या होगा, -3। अब माइनर ऑफ 1 क्या होगा, माइनर ऑफ 1, ये और ये ख़त्म, तो 2 होगा। अब ये जब पूरा प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकल गया तो ड्यूटी क्या है आपका, तो आप क्या करेंगे, माइनर ऑफ डेल्टा लिख देंगे। और डेल्टा में क्या करेंगे कि 2 का माइनर 1 आया है तो 2 के जगह पर 1 शिफ्ट करना होगा, तो 1 शिफ्ट कर दीजिए। फिर
-3 का माइनर क्या आया है 0, क्योंकि ये और ये ख़त्म 0, तो 0 शिफ्ट कर दीजिए। 0 का कोफैक्टर क्या माइनर क्या आया है -3, तो -3 यहाँ आपका शिफ्ट कर देना होगा। और 1 का कोफैक्टर क्या आया है 2, तो 2 शिफ्ट कर दीजिए यहाँ। इसका मतलब है कि आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट का जो माइनर आपको बताया गया था कि निकालना है, तो ये आपका ये डिटर्मिनेंट का ये माइनर हुआ। अब ये डेल्टा आपका दिया हुआ है 3, 5 -1 6। तो डायरेक्ट अगर आपको बोलना हो इसमें, अगर हम पूछें कि बताइए कि 6 का माइनर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3, 5 का माइनर -1, 3 का माइनर। तो आपको कैसे चूज़ करना है, तो जिस एलिमेंट्स का माइनर लेना हो तो ये आगे पीछे, जैसे ये एलिमेंट्स है तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब एलिमेंट्स ख़त्म कर दीजिएगा, और जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनर ऑफ डेल्टा। तो माइनर ऑफ डेल्टा 3 का माइनर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखिए माइनर ऑफ डेल्टा, यानी कि इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर ही डायरेक्ट लिख दीजिए माइनर ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा का माइनर क्या होगा, तो डेल्टा का माइनर, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। तो 3 का माइनर 6, -5 का माइनर -1, -1 का माइनर ये और ये ख़त्म, समझ रहे हैं ना, ये और ये ख़त्म 5, और 6 का माइनर ये और ये ख़त्म 3। तो ये आपका पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर हो गया। अगर पार्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट्स का माइनर पूछता है तो आपको उसी तरह जवाब देना होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और ये डिटर्मिनेंट दे दे और अगर लिख दे कि फाइंड द माइनर ऑफ 6, तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से बनाता है, मिटा सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता है इस तरह से एग्जाम्पल में कि इफ़ डेल्टा इक्वल टू 6, 0 और -2, और तो अगर बोलता है फाइंड माइनर ऑफ 2, तो आप ऑप्शन अगर दे देता है, ठीक है, 0, -6, 6 और -1, तो आप क्या करेंगे। तो आपको पता है कि 2 का माइनर क्या होता है, 2 का माइनर ये और ये ख़त्म 6, तो 6 ऑप्शन होगा, तो आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस माइनर को समझ गए। तो आप 2 ऑर्डर के माइनर को समझ गए कि कैसे निकालना है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के और उसकी जगह पर उसको शिफ्ट कर देंगे तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर हो जाएगा। तो अब हम 3 ऑर्डर में सीखेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर में हम लोगों को अगर सीखना है तो कैसे सीखेंगे, तो माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर सीखते हैं। माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर, माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो देखिए माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि मान लीजिए आपका डेल्टा है 3 ऑर्डर का, A1, A2, A3, B1, B2, B3, यहाँ है C1, C2, C3। तो ये आपका 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका आपको माइनर प्राप्त करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट है और इसका माइनर प्राप्त करना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर आपको निकालना होगा, जो कि आपको बताया जा चुका है कि प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे और उस एलिमेंट्स का जैसे A1 का माइनर निकाल के और उसके जगह पर वो शिफ्ट कर देंगे तो उसका माइनर हो जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर अगर आपको निकालना है तो माइनर ऑफ A1 अगर आपको निकालना है तो बताया गया कि जो एलिमेंट्स आप A1 सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारा एलिमेंट्स ख़त्म कर देंगे। तो मान लीजिए कि A1 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, पीछे और ऊपर नहीं है तो बचेगा क्या, ये और ये ख़त्म होगा तो यही ना बचेगा। तो इसको 2 ऑर्डर में लिखना होगा, क्योंकि एक एलिमेंट्स नहीं है, ये 4 है तो 2 ऑर्डर में लिखना होगा इसको, B2, B3 और C2, C3। अब ये जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आएगा यहाँ वही हमारा A1 का माइनर हो जाएगा। अब आइए माइनर ऑफ A2। तो माइनर ऑफ A2 कैसे निकलेगा, तो A2, तो ये देखिए A2 ये एलिमेंट्स ख़त्म, आगे ख़त्म, पीछे ख़त्म, नीचे ख़त्म, ऊपर नहीं है, तो क्या बचेगा, B1 C1 बचेगा और B3 C3 बचेगा और फिर इसका 2 ऑर्डर का मान निकाल दीजिए तो A2 का कोफैक्टर हो जाएगा माइनर ऑफ
A3, तो माइनर ऑफ A3 निकालना हो तो आगे का एलिमेंट्स ख़त्म, नीचे का ख़त्म, पीछे और ऊपर नहीं है, तो ये और ये ख़त्म होगा, तो ये बचेगा। तो इसको दो ऑर्डर में लिख देंगे, B1 C2 और B2 C2, ठीक है। अब यहाँ जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट्स का, तो ये तो फर्स्ट रो का निकाले हैं, इसी तरह से सेकेंड और थर्ड रो मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के और A1 के जगह पर जो आएगा यहाँ शिफ्ट कर देंगे, A2 के जगह पर जो एलिमेंट्स आएगा यहाँ, और A3 के जगह पर आएगा यहाँ। और ये तो थ्योरी था। क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका डेल्टा दिया हुआ है 3 ऑर्डर में 305 -161 और 72 -2, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर आपको निकालना है, तो प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। अगर किसी एक का पूछता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपको पूछ देता है कि -2 का कोफैक्टर बताओ, माइनर बताओ, तो -2 का माइनर बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा कि अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर आपको प्राप्त करना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर आपको निकालना होगा। तो देखिए नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम कीजिए, माइनर ऑफ 3 निकालिए। तो माइनर ऑफ 3 आप बता देते हैं। तो देखिए 3 का माइनर क्या होगा, तो ये और ये ख़त्म। तो जब ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 2 और 1 -2। अभी बताए हैं कि 3 का माइनर निकालना है, तो ये और ये ख़त्म, यानी कि आगे नीचे पीछे और ऊपर तो नहीं है, तो ये और ये ख़त्म सीधा, और 6 1 2 -2 बच गया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये इससे गुना होगा -12 और ये इससे गुना होगा -2, ये हो जाएगा -14, ठीक है। अब आइए आपको माइनर ऑफ 0 निकालना है। तो 0 का माइनर क्या होगा, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये, तो बचेगा -17 और 1 -2 बचेगा। और फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 - 7 = कितना हो जाएगा -5। तो आप देख रहे हैं माइनर ऑफ 0 का माइनर ये और ये ख़त्म, तो 1 - 17 और 1 - 2 आपको लिख देना होगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। अब आइए माइनर ऑफ 5, तो माइनर ऑफ 5 अगर पूछता है, यानी कि माइनर ऑफ 5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये और ये ख़त्म, तो 2 ऑर्डर में लिख देंगे, -17 और 6 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 42, ये हो जाएगा -44। तो ये आप किसका निकाले, फर्स्ट रो का निकाले। अभी -1 6 1 7 2 -2 का माइनर आपको निकालना होगा। तो आइए हम लोग इसके बाद निकालते हैं। अब मान लीजिए आपको निकालना है माइनर ऑफ -1, तो माइनर ऑफ -1 निकालना है, तो ये और ये ख़त्म, क्या बचेगा बताइए, 0 5 2 -2। और इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आप समझ ही गए होंगे, -1 का माइनर निकालना है, ये और ये ख़त्म, 0 5 2 -2, तो ये हो जाएगा, इससे गुना होगा 0 और -10 = -10। अब आइए माइनर ऑफ 6, तो माइनर ऑफ 6 कैसे निकालें, तो माइनर ऑफ 6 निकालना है, तो ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा 2 ऑर्डर में, 3 7 और 5 -2 बचेगा, आप समझ ही रहे होंगे। और ये हो गया -6 और -35, तो ये -31। अब आइए माइनर ऑफ 1, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा विस्तार से सारा कुछ बता देते हैं निकाल के, लेकिन आपको शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। अब जैसे शॉर्टकट लेना हो तो -1 का -1 का माइनर निकालना हो, तो ये और ये ख़त्म, तो डायरेक्ट आप यहीं मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, तो 3 दूना 6 और ये 6 - 0 6 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिए। माइनर ऑफ अगर 7 निकालते हैं तो देखिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचिए, हम निकाल के लिखते हैं। माइनर ऑफ 7, तो 7 का माइनर 0 - 6 होगा, -30 होगा, कैसे, तो 7 लिए हैं तो ये और ये ख़त्म होगा, तो 0 - 30, डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर क्या होगा, 3 + 5, आप निकाल के देख लीजिए, 8 आएगा, 8
माइनर ऑफ -2, इसको भी निकाल के आप देख लीजिए क्या आएगा, 18 - 0 18 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सच दैट अब हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ डेल्टा। तो माइनर ऑफ डेल्टा में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो माइनर ऑफ डेल्टा में क्या लिखेंगे, तो जो जिस एलिमेंट्स का माइनर आप निकाले हो उस एलिमेंट्स का, जैसे 3 का माइनर आपका क्या हो गया -14, तो 3 की जगह पर 3 का माइनर -14 पुट कर दो यहाँ। तो -14, 0 का माइनर -5, 5 का माइनर -44, उसके बाद लिखो -1 का माइनर -10, 6 का माइनर -31, 1 का माइनर 6, 7 का माइनर -30 और 2 का माइनर 8 और ये हो जाएगा 18 आंसर। तो ये आपका माइनर ऑफ डेल्टा हो गया, यानी इस डिटर्मिनेंट का माइनर क्या हुआ, ये हुआ, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के और उसको वहाँ पुट कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेंगे या डायरेक्ट, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसका माइनर निकालना है, तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालना होगा। तो एक डायरेक्ट देख लीजिए, माइनर ऑफ डेल्टा डायरेक्ट। अब मान लीजिए कि ये तो माइनर ऑफ डेल्टा हम डायरेक्ट लिख देंगे कैलकुलेट करके, ठीक है, आपको भी सीखना चाहिए डायरेक्ट। और अगर मान लीजिए कि किसी एक एलिमेंट्स का माइनर पूछता है, जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि बताइए कि माइनर ऑफ 9 क्या होगा, तो अगर आप मान लीजिए कि माइनर ऑफ 9 आपको बोला जाए कि बताइए क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये और ये ख़त्म, क्या बचेगा, देखिए 3 - 2 3 1, यही ना बचेगा। तो 9 का माइनर आप अगर किसी एक एलिमेंट्स का माइनर ऑब्जेक्टिव है अगर क्वेश्चन, और किसी एक एलिमेंट्स का माइनर पूछता है और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो फिर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि दी माइनर ऑफ 9 इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और यहाँ दे देता है कि दी माइनर ऑफ 9 इज इक्वल टू, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देता है, तो आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब कि 9 का माइनर अगर निकालेंगे तो ये और ये ख़त्म, तो ये और ये ख़त्म होगा, तो 3 - 2 और 3 1 आया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो अब कैलकुलेट, ये इससे गुना होगा 3 और ये इससे गुना होगा तो +6, कैसे, मान निकालना जानते हैं, 2 ऑर्डर का, उसी तरह से निकलेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई किया 3 और ये इससे मल्टीप्लाई किया 9, तो 9 आ गया। इसका मतलब है कि इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी माइनर। तो आपका माइनर ऑफ 9 क्या हो गया, 9 आ गया। अब अनफॉर्चुनेट 9 का 9 आ गया, वो अलग बात है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर अगर आपको निकालना हो, तो पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 का माइनर लिखना हो, ये और ये ख़त्म, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 3 का माइनर, ये और ये ख़त्म, ये इससे गुना कर दीजिए, 30 - 9 = 21, तो 21 हो गया। -2 का माइनर लिखना है, तो ये और ये ख़त्म, 6 - 27, 6 - 27 -21, तो -21। अब अगर ये सर कैसे लिख दे रहे हैं, तो भाई साहब -2 लिए, ये और ये ख़त्म किए, तो 1 9 और 3 6 बचेगा, ये से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। 0 का माइनर लिखना है, ये और ये ख़त्म, तो 1 - 15 -14। 1 का माइनर निकलना है, ये और ये ख़त्म, -12। 5 का माइनर लिखना है, तो ये और ये ख़त्म, 18। 9 का माइनर निकला है, अभी निकाले हैं 9। 3 का माइनर लिखना है, ये और ये ख़त्म, -18। 1 का माइनर लिखना है, ये और ये ख़त्म, 27। 6 का माइनर लिखना है, 15 + 17 हो जाएगा आंसर। तो ये इस डिटर्मिनेंट का माइनर ये हुआ। यहाँ एक एलिमेंट्स का अगर पूछता है तो एक एलिमेंट्स का, तो ये माइनर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन चीज़ कोफैक्टर पे बात करेंगे, और NCERT 4.4 में कुछ डिटर्मिनेंट्स का दिया हुआ होगा 3 ऑर्डर में और 2 ऑर्डर में, जिसका माइनर और कोफैक्टर आपको प्राप्त करना होगा। तो पहले तो हम समझ लें इस बात को, उसके बाद हम लोग NCERT का सोल्यूशन भी देखेंगे। तो अब कोफैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोफैक्टर क्या है, ठीक है। तो कुछ चीज़ इसमें लिखना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट
कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट in a determinant is minor with proper sign. Cofactor of an element Aij is denoted by Cij and कैपिटल लेटर Aij। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है इसको समझना है, मतलब कि किस कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर्मिनेंट इज माइनर विथ प्रॉपर साइन। कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है, जो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर जो होता है वो माइनर ही होता है विथ प्रॉपर साइन के साथ। तो अब हम लोग बात करेंगे साइन। तो बताए थे हम लोग कि डिटर्मिनेंट में एक सिस्टम बताए थे साइन सिस्टम, जो कि शुरू में पढ़ा रहे थे हम डिटर्मिनेंट, तो उसमें बताए थे कि 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर में साइन सिस्टम होता है। तो उस साइन सिस्टम का यूज़ यहाँ किया जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहता है ना कि 21 11, तो ये एलिमेंट है। तो कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है Aij तो उसका कोफैक्टर डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर Cij से या कैपिटल लेटर Aij से। तो अगर मान लीजिए कि A1 कोई एलिमेंट है और इसको हम कैपिटल लेटर में A1 लिखते हैं, तो इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कि आपका B1 लिखा हुआ है और कहीं लिख देता है कैपिटल लेटर B1, तो आप क्या समझेंगे कि ये B1 एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल लेटर B1 है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब 2 ऑर्डर में हम लोग कोफैक्टर सीखेंगे ये क्या होता है। तो मान लीजिए कि थ्योरी आप अगर लेते हैं 2 ऑर्डर का, जैसे मान लीजिए आपका A1 A2 और B1 B2 ये आप लेते हैं, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस है, जिस तरह से आप माइनर निकालते थे उसी तरह से आपको कोफैक्टर निकालना है, लेकिन इसमें आपको साइन को लेना पड़ेगा। तो माइनर में साइन नहीं लेते थे। जैसे आप A1 का कोफैक्टर निकाल रहे हो तो A1 का माइनर निकाल रहे हो तो ये और ये ख़त्म, B2 हो जाता था। कोफैक्टर में भी B2 ही होगा, लेकिन एक साइन यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे यूज़ करना पड़ेगा ये देखेंगे। तो चलिए 2 ऑर्डर में हम लोग कोफैक्टर से देखते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A1, तो कोफैक्टर ऑफ A1 तो B2 ही होगा, क्योंकि जिस तरह से माइनर निकालते हैं उसी तरह से कोफैक्टर निकालना होगा। लेकिन साइन सिस्टम में एक चीज़ बताया गया था कि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है। साइन अपना डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो आप कह रहे होंगे हाँ सर ये तो बताए थे कि साइन सिस्टम होता है। तो एलिमेंट का अपना साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का अपना साइन है। तो कोफैक्टर ऑफ A1 जब लिखेंगे B2, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं उसके ऊपर कौन सा साइन है वो इसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए A1 का माइनर B2 लिख दिए और इसके साथ जो साइन प्लस है यहाँ लगा दिए, तो यही कोफैक्टर हो गया। अब मान लीजिए आपको समझ में आएगा कोफैक्टर ऑफ A2। तो कोफैक्टर ऑफ A2 कैसे लिखेंगे, तो जिस तरह से माइनर लिखते थे उसी तरह लिखिए, ये और ये ख़त्म, तो B1 लिखिए। लेकिन ये माइनर है अभी, तो A2 का माइनर B1 है, लेकिन कोफैक्टर हमको बताना है। तो जिससे देखिए A2 के ऊपर माइनस साइन है, तो ये माइनस इसके साथ लगा दीजिए, तो ये अब कोफैक्टर हो गया। यानी कि कोई एलिमेंट्स है और अगर बिना साइन के लिखा गया है तो माइनर है, और अगर इसके ऊपर का साइन जो यूज़ कर देंगे उसके साथ तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर ऑफ B1, तो ये प्लस माइनस जो लिखे हैं वो नहीं लिखना है, ये आपके ब्रेन में रखना है कि इसके ऊपर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मिटा दिए तो B1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आप माइनर की तरह पहले क्या लिखिए, A2 लिख दीजिए। माइनर B1 का माइनर जिस तरह लिखते थे लिख दीजिए, ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म A2। और B1 के ऊपर क्या होता है साइन, प्लस माइनस होता है, तो माइनस लगा दीजिए। कोफैक्टर ऑफ B2, तो जिस तरह से B2 का माइनर लिखते थे A1 उसी तरह से लिख दीजिए। और इसके ऊपर क्या साइन है, तो प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। तो यहाँ ये प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। अब ये आपका प्रत्येक कोफैक्टर ऑफ डेल्टा हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ डेल्टा कैसे लिखेंगे, A1 का कोफैक्टर क्या आया है, प्लस B2,
A2 का कोफैक्टर माइनस B1, B1 का कोफैक्टर माइनस A2, B2 का कोफैक्टर प्लस A1। तो ये कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, तो इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर ये हो गया। अब हम एग्जांपल बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम मान लीजिए इस पर एग्जांपल हम लोग करते हैं। आइए 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालना बताएंगे। तो इसमें आपको 2 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए डेल्टा है आपका, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 - 3 5 4, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, 4 होगा। जिस तरह से माइनर निकालते थे उसी तरह से कोफैक्टर निकालना है, लेकिन प्लस फ़र्क क्या है। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि इसके ऊपर प्लस, साइन सिस्टम में बताए थे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस अल्टरनेट जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये लिख के छोड़ना ही देना है, ये हम आपको बता रहे हैं कि दिमाग में आपके बात ये रहना चाहिए कि इसके ऊपर क्या है साइन में, ठीक है। तो ये मिटा दीजिए। अब कोफैक्टर ऑफ 2 लिखना है, तो जिस तरह से माइनर आप लिखते थे ये और ये ख़त्म 4 लिख दीजिए, और जिसका कोफैक्टर लिख रहे हैं उसके ऊपर साइन यहाँ लगाना होगा जो रिजल्ट आया है। तो इसके ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दिए। कोफैक्टर ऑफ 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 5 लिख दिए, लेकिन अभी ये कोफैक्टर अभी है कि नहीं चेक करना होगा। तो 3 का कोफैक्टर 5 लिख दिए, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगाना होगा, तब ये कोफैक्टर होगा। तो अगर आप मान लीजिए कि ये साइन इसके ऊपर प्लस जो है, माइनस जो है यहाँ नहीं लगाते हैं तो वो माइनर ही रहेगा जब तक साइन को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये माइनस लगा दिए। तो देखिए प्लस माइनस, माइनस था तो किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए और उसके बाद उसके साथ कौन सा साइन है, उसके सर के ऊपर प्लस है कि माइनस, उसके साथ लगा दीजिए तो कोफैक्टर हो जाएगा। तो बिना साइन के अगर आप लिखते हैं तो माइनर होगा, और अगर साइन के साथ लिख देते हैं उसी एलिमेंट्स को तो कोफैक्टर हो जाता है। कोफैक्टर ऑफ 5, तो कोफैक्टर ऑफ 5 क्या होगा, ये और ये ख़त्म 3, लेकिन ये कोफैक्टर है कि नहीं अभी देखिए। तो प्लस माइनस, तो इसके ऊपर माइनस होता है ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ 4, भाई साहब ये माइनस लग रहा है, समझ रहे हैं, प्लस माइनस, ये तो ख़त्म, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस है इसके सर के ऊपर। तो 5 का कोफैक्टर 3 लिख दिए, लेकिन इसके ऊपर जो माइनस है इसके साथ लगाना होगा, क्योंकि जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो उसके साथ उसके साइन को यूज़ करना होगा जिसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हो। 4 का कोफैक्टर 2 होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये सर के ऊपर क्या है, इसके साथ लगाइए साइन, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसके ऊपर प्लस है तो प्लस। अब प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप निकाल लिए, तो कोफैक्टर ऑफ डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा, और इस तरह से लिख दीजिए 4 - 5 - 3 और 2। ये किसका कोफैक्टर हो गया, इस पूरे डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर हो गया। अब मान लीजिए दूसरा नंबर का कोफैक्टर निकालना हो, मान लीजिए -3 5 और -6 2, ठीक है, या 0। चलिए तो इसका कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए ये -3 जो है ये इस एलिमेंट्स का साइन है, लेकिन इसके ऊपर प्लस होता है, और इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस। समझ में आ रहा है। तो -3 5 -6 0। चलिए निकालिए कोफैक्टर ऑफ -3। तो कोफैक्टर ऑफ -3, ये और ये ख़त्म 0 होगा, और इसके सर के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस यहाँ यूज करना होगा, और जानते हैं कि 0 के पहले प्लस माइनस यूज नहीं होता है। कोफैक्टर ऑफ 5 क्या लिखना होगा, ये और ये ख़त्म होगा, तो -6, और इसके ऊपर प्लस है, माइनस का साइन है, माइनस का होता है, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस। तो ये देखिए 5 का कोफैक्टर ये और ये ख़त्म, -6 आया, और इसके पहले माइनस यूज करना होगा। तो आप बोलिएगा सर क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट्स का ये एलिमेंट का माइनस है -6, लेकिन 5 के ऊपर माइनस होता है, तो ये माइनस लगाएंगे तब ना कोफैक्टर होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
कोफैक्टर ऑफ -6, तो ये अब देखिए इसके ऊपर माइनस का साइन है तो ये और ये ख़त्म, तो 5 बचा 5, लेकिन इसके ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए। तो माइनर की तरह ही लिखना है, उसके ऊपर का साइन यूज़ कर देना है, ठीक है। तो -6 का कोफैक्टर 5 तो लिख दिए, लेकिन इसके ऊपर माइनस था तो इसके साथ माइनस लगा दिए। कोफैक्टर ऑफ 0, ये और ये ख़त्म, -3, अब प्लस माइनस प्लस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे तो यही ना आएगा। अब नाउ प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, तो ये -3 का कोफैक्टर 0, 6, 5 का -6 का कोफैक्टर -5 और -3 आंसर। तो ये इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर और भी क्वेश्चंस बताएंगे। और समझ लेना चाहिए कि माइनर जो लिखते थे आप उसी तरह से माइनर ही लिखेंगे कोफैक्टर के लिए भी, बस साइन यूज कर देंगे जो सर के ऊपर एलिमेंट्स का साइन होगा जिसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हो। तो -3 का कोफैक्टर निकाले, 5 का कोफैक्टर निकाले, तो ये और ये ख़त्म, -6 की तरह ही लिख दिए, लेकिन इसके ऊपर माइनस था तो माइनस लगा दिए, क्योंकि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो उसी का उसके ऊपर जो सर के ऊपर साइन होगा वो यहाँ लगाएंगे, तब वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको समझना है, एक दो क्वेश्चन और सही से देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको कोफैक्टर निकालना है पर इस पूरे डिटर्मिनेंट का, तो प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप निकालोगे, तो कोफैक्टर ऑफ साइन थीटा, तो आपको बताया गया है कि माइनर की तरह देखना है, तो ये और ये ख़त्म, तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। लेकिन आपको देखना है कि ये और ये ख़त्म कर दिए, सॉरी साइन थीटा न लिए, तो जब ये और ये ख़त्म हो गया तो ई लिख दिए, ई कोफैक्टर होगा साइन थीटा का, लेकिन इसके ऊपर प्लस होता है तो ये जो प्लस का साइन होता है इसके साथ लगाना होगा। कोफैक्टर ऑफ माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ये और ये ख़त्म, टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा अभी ये कोफैक्टर नहीं हुआ। अब इसके ऊपर क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो इस माइनस को यहाँ लगाना होगा। मतलब ये है कि माइनस कोस थीटा जो है ये एक एलिमेंट्स था और इसका कोफैक्टर हम लोग निकाले तो माइनर की तरह ये और ये ख़त्म करके टेन थीटा लिखे, लेकिन इसके ऊपर माइनस का साइन था तो यहाँ लगा दिए, तब ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर ऑफ टेन थीटा, तो कोफैक्टर ऑफ टेन थीटा क्या होगा, ये और ये ख़त्म, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा तो बच हो गया, लेकिन इसके ऊपर माइनस का साइन है, यानी टेन थीटा के ऊपर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और पर अपना एलिमेंट्स का माइनस। तो टेन थीटा का जो माइनर था वो माइनस कॉस थीटा था, और जब इसके ऊपर माइनस सर के ऊपर है तो माइनस लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ई, तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसके सर के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू साइन सिस्टम डिटर्मिनेंट में, तो ये और ये ख़त्म, तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर प्लस है तो ई का कोफैक्टर जो आया वो साइन थीटा आया, मतलब माइनर की तरह ही लिखा गया, लेकिन इसके ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। तो भाई साहब ये आपको समझ में आ गया होगा, प्लस नहीं लिखा जाता है यार, कितना समझाएं। अब आइए नाउ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या सीबीएसई का, किसी बात को समझाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इतना ना दिमाग में भर गया है कचड़ा कि साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ेगा सब 2 घंटा और बिना कचड़ा जमा करेगा 10 घंटा, तो कहाँ से समझ में आएगा। ऐसा थोड़ा है, कोई भी बात को समझने के लिए माइंड को शार्प होना ज़रूरी है। और शार्प कैसे होगा, बिना ज़रूरत के काम करने से शार्प नहीं होता है, ज़रूरत का काम करने से शार्प होता है। आप दिन भर यूट्यूब और फेसबुक और ये सब चलाइएगा और जो कचरा जमा कीजिएगा उससे माइंड तेज़ नहीं होगा, उससे माइंड भोथर हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके माइंड के इंटेलिजेंसी को ख़त्म कर देगा। तो अब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने एनर्जी को यूज़ करेंगे तो उस चीज़ में आप इंटेलिजेंट होंगे। अब दिन भर मैथ हम पढ़ेंगे, दिन भर मैथ पढ़ेंगे तो हम मैथमेटिक्स का विद्वान हो जाएंगे। अब बिना जिन ज़रूरत का काम करेंगे तो जो मैथमेटिक्स का विद्वान है वो सब ख़त्म हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो +2 में एग्ज़ाम देना है वो पढ़ोगे तभी तुम्हारा नंबर आएगा बोर्ड में, कुछ और करने से नहीं आएगा। अब इतिहास पढ़ोगे तो थोड़े आएगा यार। अब इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास तुमका सब्जेक्ट है नहीं, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने का, तब टॉप करोगे या अच्छा नंबर आएगा। तो वो पढ़ोगे तब ना आएगा। पढ़ोगे कुछ और, करोगे कुछ और सोचोगे कि अब गाय घाट, अब बार बार हम बोलते थे लोगों को कि अब रास्ते से जहाँ जा रहे हो उसी का ना गाड़ी पकड़ोगे। अब आना है पटना, अब पकड़ लोगे गया का या फिर रांची का गाड़ी, तो वहाँ ना चले जाओगे और महसूस करोगे कि हम पटना जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप सोच और वर्क डन दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप पहुँचोगे अपने काम मंजिल के पास। तो ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। किसका, इस डेल्टा का कोफैक्टर ये हो गया। भाई साहब अब हम समझा दिए, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे जैसे 3, 5 और 2 - 5। तो चलिए इसका डायरेक्ट कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर ऑफ डेल्टा डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 3 का कोफैक्टर -5 हुआ और इसके ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दिए। 5 का कोफैक्टर ये और ये ख़त्म 2 हुआ तो 2, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, तो ये प्लस था, यहाँ प्लस था तो 3 का माइनर लिखे -5 इसके ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दिए, तो प्लस माइनस माइनस। 5 का कोफैक्टर तो इसके ऊपर माइनस होता है साइन, तो 5 का कोफैक्टर ये और ये ख़त्म 2 होता है तो 2, लेकिन इसके ऊपर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो उसको उसके साथ उसका साइन देना होगा। तो मान लीजिए कि 5 का कोफैक्टर आप लिख रहे हो तो ये और ये ख़त्म, तो 2 तो लिख दिए थे, लेकिन माइनस कहाँ से आया, इसके सर के ऊपर जिसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हो। 2 का कोफैक्टर ये और ये ख़त्म, तो ये और ये ख़त्म होगा तो 5 बचेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दो। -5 का कोफैक्टर, ये -5 पूरा एलिमेंट्स है, इसके ऊपर प्लस का साइन है, तो -5 का कोफैक्टर ये और ये ख़त्म क्या होगा, 3 होगा। अब भाई साहब इतना प्लस माइनस लिख दो कि कन्फ्यूज़न ही हो जाएगी कौन चीज़ है, यही ना दिक्कत है मैथ में। तो ये हटा दो, दिमाग में रखो कि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस जहाँ भी जाते हैं यहीं से जाते हैं, ठीक है भाई। अब समझा दिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसको समझो, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो, ऑफलाइन क्लास खुल रहा है तो आके पूछते रहना। तो चलिए 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम लोग बात करते हैं। अब आइए 3 ऑर्डर में कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तब कोफैक्टर ऑफ 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो आप जानते हो कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे और उसके जगह पर उसको ले जाकर शिफ्ट कर देंगे, तो वही हमारा कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए A1 का कोफैक्टर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A1 लिखेंगे, सेम उसी तरह से गायब करेंगे जिस तरह से माइनर में गायब करते थे। जैसे ये A1 है तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो इसको 2 ऑर्डर में लिख देंगे, B2 B3 C2 C3। तो आप कहिएगा सर तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि A1 का कोफैक्टर तो आपका ये हो गया, लिख दिए, लेकिन इसका साइन जो A1 का साइन है इसके ऊपर प्लस, वो यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ में आया, इसके बगल में। अब मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ A2 आप लिख रहे हो, तो कोफैक्टर ऑफ A2 क्या होगा, ये और ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2 ऑर्डर में B1 C1 और B3 C3, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर माइनस का साइन होता है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A3 क्या होगा, तो A3 इस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ इसके ऊपर प्लस होता है, तो ये और ये ख़त्म, तो लिख देंगे B1 C1 और B2 C2। माइनस जैसे लिखते थे और इसके ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, गोल कर रहे हैं, गोल नहीं करना है, तो ये हो गया है। तो इसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट्स का यहाँ माइनर होता है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये साइन का अपना है और एलिमेंट्स का अपना साइन अलग होता है। जैसे -5 देते वो अलग मैटर है, लेकिन इसके सर के ऊपर जो साइन होता है उसको साइन सिस्टम कहा जाता है। अब आइए एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम लिखते हैं, डेल्टा बराबर, मान लीजिए 3 ऑर्डर में आपको दिया है 3 - 2 0 1 5 6 और -1 3 2, और ये 3 ऑर्डर में कोफैक्टर निकालना है। प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे तब जाके इस पूरे डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकलेगा। अगर बाई चांस अगर किसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर पूछ देता है तो फिर उसी पे फोकस करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहले हम बात करते हैं प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 में क्या होगा, तो देखिए ये और ये ख़त्म,
तो क्या बचेगा 5 3 और 6 2। लेकिन ये तो माइनर है अभी, क्योंकि माइनर में साइन नहीं देते थे। 3 का कोफैक्टर ना लिखना है, तो ये और ये ख़त्म। जिस तरह से माइनर लिखते थे लिख दिए, लेकिन 3 के ऊपर क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10 और -18 इक्वल टू -8। तो 3 का कोफैक्टर क्या आया, -8 आया। क्यों? क्योंकि प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस तो लिखा जाता नहीं है, यहाँ तो प्लस नहीं रहता है, तो ये इसका मान निकाल दीजिए। कोफैक्टर ऑफ -2, तो देखिए ये और ये ख़त्म, तो जब ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 -1 और 6 2 दो ऑर्डर में लिखेंगे, -2, तो ये और ये ख़त्म, -2 का कोफैक्टर, ये और ये ख़त्म, तो 1 6 और -1 2 जो बचेगा लिख दिए। लेकिन ये माइनर है अभी, तो इसके ऊपर क्या होता है साइन, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप निकाल रहे हो उसको माइनर की तरह लिख कर जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हो उसके ऊपर जो साइन है वो लिख दो। अब इसको कैसे करोगे भाई, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, ये माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस होगा, यहाँ माइनस लिख दिए, ये इससे मल्टीप्लाई किए 2 और ये इससे मल्टीप्लाई किए। अब बार बार नहीं बताएंगे मान कैसे निकलता है, बच्चा नहीं है। अब कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0 में क्या लिखेंगे, तो ये और ये ख़त्म, तो ये और ये ख़त्म होगा, ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा 1 -1 और 5 3, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, प्लस का साइन है, क्योंकि अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, इधर आएंगे तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ आप कैलकुलेट कर दीजिए, 3 + 5 = 8। अब आइए प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर आपको निकालना होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 1 निकालिए। तो ये कोफैक्टर ऑफ 1, इसके ऊपर माइनस है, तो ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा भाई साहब, ये प्लस माइनस दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये मिटा देंगे, क्योंकि आप जब यहाँ लिख दिए तो आप नहीं लिखना है, माइंड में रखना है, ये तो लिख रहा है समझाने के लिए। तो कोफैक्टर लिखा है 1 का, तो ये और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा -2 3 और 0 2। इसके ऊपर माइनस का साइन होता है यहाँ, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब ये माइनस है, ये से गुना किए -4 और -0 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4। तो भाई साहब इसको मिटा देना है। अब ये देखिए माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो आप 5 का कोफैक्टर निकाल लेंगे, उसके साथ प्लस लगा देंगे, 6 का कोफैक्टर लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। अगर थर्ड रो का कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा। आप प्रत्येक एलिमेंट्स का इसी तरह कोफैक्टर निकाल के और जहाँ जहाँ जिसका कोफैक्टर निकला है वहाँ रख दीजिएगा, तो ये एलिमेंट्स का कोफैक्टर हो जाएगा। तो भाई साहब आज हम यहाँ छोड़ रहे हैं, आप क्या करिएगा कि इस क्वेश्चंस को आप, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इसका कोफैक्टर तो हम यहाँ निकाल दिए हैं 1 तक, 5 6 -1 3 2 का कोफैक्टर निकाल के और इस पूरे एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो निकला है यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, ठीक है। और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दीजिएगा। हम चेक करना चाहते हैं कि अगले क्लास में आप ये समझे हैं कि नहीं। तो जो ये लोग बनाकर ये क्वेश्चंस को जो अधूरा है इसको पूरा करके सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो कोफैक्टर और माइनर पर और भी डिस्कस करेंगे 4.4 NCERT सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।